नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन विकसित कर ली है। राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र की ओर से महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और फरारगंज तहसील में प्रगतिशील ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन पर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जा रहा है। इसे वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये वैश्विक स्तर पर मानसिक विकास, मातृ स्वास्थ्य और बाल जीवन पर जोर देता है। इस अवसर पर द्वीप समूह के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आयोडीन अल्पता विकारों के बारे में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में आयोडीन की आवश्यक भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आयोडीन अल्पता के बारे में जानकारी देना है। द्वीपों में आईडीडी के लिए कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है, जिनमें मुख्य रूप से IEEC गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं और ANM नमक परीक्षण किट के माध्यम से नमक का स्थान परीक्षण और घरों, दुकानों और आंगनवाड़ी केंद्रों से नियमित रूप से नमक एकत्र करेंगे। स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला, प्रश्नोत्तरी जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा आउटरीच शिविरों के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। पूरे द्वीप समूह में आयोडीन की मात्रा के लिए नमक परीक्षण का प्रदर्शन, स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों का प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां भी आयोजित करने की योजना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दवा और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफ्रिथ्रोमाइसिन विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि ये एंटीबायोटिक दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों को समाप्त करने के लिए प्रभावी है। उन्होंने बताया कि ये दवा विशेष रूप से कैंसर रोगियों और अनियंत्रित मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक अन्य प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धि हीमोफीलिया के उपचार के बारे में जीन थेरेपी के सफल स्वदेशी नैदानिक परीक्षण की भी जानकारी दी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से ये परीक्षण तमिलनाडु के वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में किया गया। डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि भारत पहले ही 10,000 से अधिक मानव जीनोम अनुक्रमित कर चुका है और आने वाले वर्षों में इस संख्या को बढ़ाकर 10 लाख तक करने का लक्ष्य है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश को अपने वैज्ञानिक और अनुसंधान विकास को गति देने के लिए एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना होगा। उन्होंने बताया कि AI आधारित हाइब्रिड मोबाइल क्लिनिक ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, सहयोग और करुणा का सम्मिलन देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित GST बचत उत्सव की 22 सितंबर से शुरुआत हो चुकी है। इससे समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंच रहा है। द्वीपों में स्टेशनरी और अन्य खाद्य सामग्रियों पर GST की कटौती से मिल रहे लाभ के बारे में स्थानीय निवासी ने बताया। GST 2.0 जो है वो डे 1 से महसूस करने लगा आम आदमी। जैसा जो सुबह उठ के कॉफी, टी, दूध का उत्पादन जो यूज करता है उसमें, फिर बच्चों का रेडी करके स्कूल भेजने से पुस्तक वगैरह, स्टेशनरी मान लीजिए, उसके ऊपर भी वो कम हुआ है। फिर यूनिफॉर्म्स, कपड़ा वगैरह जो पहन के जाता है बच्चों लोग, वो उसका ऊपर भी GST कम किया गया है। फिर सॉफ्ट ड्रिंक
बिस्कुट, इसका ऊपर भी कम किया गया है। फिर डेली यूज कंजम्पशन प्रोडक्ट्स मान लीजिए सीरियल्स, पल्सेस, आटा, गेहूं, ये सभी के ऊपर भी जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स का ऊपर भी कम किया गया है। फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी इससे मदद मिलेगा। जरूर ये आम आदमी का जो है हर स्टेप में इसका सपोर्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र की ओर से हाल ही में महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के ज्ञान, संवेदनशीलता और समन्वय को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर पहले सत्र में अधिवक्ता सुपर्णा विश्वास ने महिलाओं के विरुद्ध अपराध के विभिन्न रूपों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। ओग्राब्राज महिला प्रकोष्ठ की उप निरीक्षक इग्नेस बार्थोलोमा ने कहा कि सशक्तिकरण जागरूकता और कार्यवाही से शुरू होता है। आज प्रशिक्षित प्रत्येक अधिकारी समाज में बदलाव का उत्प्रेरक बन जाता है। कार्यशाला के दौरान लिंग विशेषज्ञ हेमलता ने लिंग संवेदनशीलता के बारे में जानकारी देते हुए प्रतिभागियों को समाज के विकास के लिए लैंगिक समानता अपनाने और लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया। फरारगंज तहसील में हाल ही में प्रगतिशील ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन शीर्षक से एक ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर क्षेत्र की खंड विकास अधिकारी ललिता तिग्गा ने अपने संबोधन में सतत विकास को गति देने में स्थानीय नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया। इस अवसर पर क्यारी की विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा कपूर, दीपा विश्वास और नाबार्ड के उप महाप्रबंधक राकेश पंगत ने भी अपने विचार रखे। मध्योत्तर अंडमान के पंचवटी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए पार्श्व प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कक्षा 9वीं और 11वीं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर और परीक्षा की तिथि 7 फरवरी है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से हाल ही में पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आवश्यक पशुपालन कौशल से सशक्त बनाना है। इस अवसर पर केंद्र प्रायोजित योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया, जिसका उद्देश्य विशेष पशु देखभाल प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय स्थिरता और सशक्तिकरण प्राप्त करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन विकसित कर ली है। राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र की ओर से महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और फरारगंज तहसील में प्रगतिशील ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन पर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।